बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईयरली डाटा से मंथली स्टेटमेंट अगर हमें देखना है या लुकअप करना है अलग पूरे मंथ का, तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं एक्सेल में। सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखने में इसको यूज़ किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि मुश्किल है या आसान है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पे, और कुछ इस प्लस के साथ के ये जो मैं क्यूरीज बताऊंगा आपको, ईयर्स यहाँ पे हमारे पास फुल डेटाबेस दिया हुआ है पूरे साल का। अब उसमें कुछ डेबिट क्रेडिट है या फिर कोई डिपॉजिट विड्रॉ या कोई इन आउट का कोई एक्सपेंस वगैरह का रिकॉर्ड है आपके पास। अगर फुल मंथली यहाँ पे रिकॉर्ड है, उसको आप मंथ वाइज फ़िल्टर करके कैसे चेक कर सकते हैं वो सीखने को मिलेगा। और प्लस इसमें आपके लिए भी एंड में क्यूरी है, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेल अच्छी तरह से सीखे हुए हैं या हमें आता है, तो उनके लिए भी क्यूरी मैं छोड़ूंगा अपने कमेंट के अंदर। वो फार्मूला आपने मुझे टाइप करके देना है कि किस तरह से उसको हम विदाउट इस मसले के डाटा को देख सकते हैं। विदाउट इस मसले के क्या है कि ये जो हमारे पास बिलाइंग्स आ रही हैं यानी मंथ वाइज, तो हमने यहाँ पे देख लिया। मैं इसका तरीका समझाऊंगा इसी वीडियो में। आपके लिए इसमें क्यूरी ये होगी, कंप्लीट देखें पहले वीडियो को, ये किस तरह से हो रहा है सारा सिस्टम। और जिनको आता है एक्सेल उनके लिए ये है कि यहाँ जो ब्लैंक डाटा आ रहे हैं उनके बिटवीन के अंदर उनके रिकॉर्ड्स हमें नहीं चाहिए, यानी जिनका डेट टू डेट रिकॉर्ड एंट्रीज आ रही हैं, सिर्फ वही डाटा हमें यहाँ पर लुकअप करना है। तो उसके लिए आपने सिर्फ कमेंट के अंदर वो फार्मूला बताना है कि कौन सा फार्मूले से ये क्यूरी सॉल्व हो सकती है। और जिनका फार्मूला सही होगा तो मैं उसके लिए कमेंट के अंदर रिप्लाई में यस ज़रूर टाइप करूँगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ खुद सॉल्व करनी है। अब ये सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है कि हमारा जो ईयरली डाटा है मंथली डाटा के अंदर से लुकअप हो रहा है। अब मैं यहाँ फरवरी सेलेक्ट करूँगा ड्रॉप डाउन से, तो यहाँ से डेट जो है फरवरी के रिकॉर्ड्स के सारे रिकॉर्ड्स डेबिट क्रेडिट के आ जाएंगे। प्लस इसके अंदर एक और भी काम हो सकता है कि हमें हर एंड ऑफ मंथ का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पहले तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि ज़ीरो से स्टार्ट करें। अब शीट 2 पे आएंगे। यहाँ मैंने जनवरी लिखकर ड्रैग करा हुआ है दिसंबर तक, ठीक है जी। इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। सिर्फ डेज मैंने ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यहाँ पे ड्रैग किए हुए। स्टेटमेंट में यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है। डाटा में हमारे पास ड्रॉप डाउन के लिए लिस्ट ऑप्शन मौजूद होता है, इसमें आप सोर्स क्लिक करेंगे। पहले बात ये देखिएगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनेगा, उस सेल में क्लिक करना है, फिर इस ऑप्शन में जाना है डाटा के अंदर, डाटा वैलिडेशन में सेटिंग सोर्स, और यहाँ पे शीट में ऑल सेलेक्ट ओके। अब ड्रॉप डाउन तो हमारी रेडी हो गई। ड्रॉप डाउन रेडी होने के साथ साथ हम यहाँ पे कोई कलर भी कर लेते हैं अच्छा सा, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मर्ज करके, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है, और इसके साथ जो है मुझे यहाँ से कितनी हेडिंग है, टोटल डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट क्रेडिट, बैलेंस, तो मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ और इसको मैं 5 कॉलम तक ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास हेडिंग्स जो है मर्ज हो जाएंगी, दो सेल। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, कॉपी पेस्ट। लेकिन फिर यही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम यहाँ से मर्ज क्लिक, डबल क्लिक कर लीजिएगा फॉर्मेट पेंटर पे, और फिर यहाँ से उस पर क्लिक करते हुए चलेंगे आगे, मर्ज और सिंगल हो जाएगा। ये वन टाइम क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। और इसका फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि मंथ वाइज को डाटा को कैसे हमें यहाँ पे लुकअप करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन। एरे के अंदर हम फ़िल्टर फंक्शन कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। फर्स्ट हमारा फुल एरे के अंदर डाटा सिलेक्ट होगा। इंक्लूड में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मंथ। अब मंथ क्योंकि डेट फॉर्मेट में है फुल हमारा, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इस डेट फॉर्मेट में हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और बराबर है इसमें मंथ को हम चेंज करेंगे नंबर में। तो यहाँ पर हम 1 % कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ पर ये वाला सेल क्लिक होगा जिसमें मंथ का हमने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, क्योंकि ये टेक्स्ट में है और ये नंबर में, तो हम इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए 1 % और सेल क्लिक करेंगे, यहाँ पर बराबर है मंथ, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं यहाँ से अभी इफ़ हटा देता हूँ, पहले प्रॉब्लम भी देखें, इक्वल के साथ इंटर, तो यहाँ पर ये डाटा तो हमें दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इस तरह से डाटा दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक तो डेट फॉर्मेट सही नहीं आ रहा, और प्लस
इसमें जो रिटर्न आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ज़ीरो के साथ हमारा रिटर्न आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन बनाई है एरे में, हमारा फुल डाटा क्रेडिट डेबिट बैलेंस तक आना चाहिए, तो कॉलम बी तक हमारा सिलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ, तो कॉलम डाटा ई तक है, तो यहाँ बी की जगह ई बास टाइम फार्मूला लगाते वक्त हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो ये आपको ख्याल रखना है, फुल एरे कंडीशन होगी। फिर उसके बाद जो A2 से A36 है वो कॉलम है, डेट, और फिर मंथ में जो हमने सेलेक्ट करा है वो हमारा 1 एंड % के साथ ये सेल है। अब इंटर करेंगे तो फुल डाटा आ गया, लेकिन यहाँ पर ये ज़ीरो के साथ रिटर्न कर रहा है। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला है ये एरे ऑटो अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर हम करेंगे पहले तो इफ़, और फिर इसमें कंडीशन देंगे, अगर ये बराबर होता है ज़ीरो कॉमा तो यहाँ पर हो जाए ब्लैंक, कॉमा नहीं तो यही फंक्शन को आप दोबारा चलाएं, वैल्यू एफ फॉल्स में फ़िल्टर से कॉपी कर लें, Ctrl+C, जो हमने वैल्यू एफ ट्रू दी उसके बाद वैल्यू एफ फॉल्स में ये पूरा फार्मूला काम करेगा। और यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ पर तो ये मसला हल हो गया कि ज़ीरो जो आ रहे थे वो हमारे रिटर्न जो है वो ख़त्म हो गए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा लुकअप मंथ होगा वो हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं। जनवरी होगा तो जनवरी का रिकॉर्ड, फरवरी होगा तो फरवरी का। अब मैंने अपना काम कर लिया इसमें, अब आपको क्या करना होगा, जहाँ ब्लैंक डाटा है सेल वो हमें नहीं रखने, सिर्फ बैलेंस वाले रिकॉर्ड्स को हमें व्यू करना है। यानी कोई एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट इन डेट्स में नहीं हुई है तो आपको इसके अंदर से ये ख़त्म करना है। ये किस तरह से ख़त्म होंगे उसका फार्मूला कमेंट में आपको टाइप करके बताना है मुझे, जिनका आंसर सही होगा उसमें मैं यस टाइप करूँगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो हो गया, क्योंकि ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग भी अपना थोड़ी सी कैलकुलेशंस को देखें और अपने माइंड्स को खोलें कि कौन सी फार्मूले को कैसे लगाना है, तो ये चीज़ें इसलिए दी जाती हैं आपको। तो इसका लाजमी आंसर करेंगे आप लोग जो देख रहे हैं, पहले सीखें, ख़ुद भी अप्लाई करें और फिर उसके बाद इसका आंसर मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा और इसमें मज़ीद डाटा की तरफ, कि अगर हमें हर एंड ऑफ मंथ का डाटा चाहिए, यानी अगर हमारे पास जनवरी 31 लास्ट है तो हम चाह रहे हैं उसका टोटल रिकॉर्ड है कि भाई एंड ऑफ मंथ में इसका क्या रिकॉर्ड था। फिर फरवरी पे अगर हम आ जाते हैं तो फरवरी के ऊपर जो 28 का मंथ होगा तो लास्ट 28 मंथ पे क्या बैलेंस था, फिर मार्च 31 का क्या बैलेंस था, इस तरह से। तो सबसे पहले तो हमें एंड ऑफ मंथ की सारी डेट्स चाहिए, वो किस तरह से हम अलग लुकअप कर सकते हैं डेट्स को, ये देखते हैं। पहले तो कोई भी फार्मूला आपके साथ शेयर करने से पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि डेट प्रॉपर डेट है हमारी या नहीं। अगर हमें ये चेक करना है, क्योंकि अक्सर डेट में बिगिनर जो होते हैं वो डेट फॉर्मेट को कुछ भी लिख लेते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई डॉट के साथ हमने 1 जॉइन कर लिया, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये आपकी डेट नहीं होगी, क्योंकि जर्नल शो हो रहा है तो जर्नल शो होगा और नॉर्मल टैक्स या नंबर के लिए होता है। अगर डेट फॉर्मेट वाकई में डेट है तो यहाँ पे क्लिक करने में कस्टम या डेट लिखा हुआ आएगा फॉर्मेट, तो ये हमारी डेट नहीं होती। तो अगर आपका कोई ऐसा डेटा है जिस पे ये आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि वो डेट है भी एक्यूरेट या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल फ़िल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन में क्योंकि डेट को देखना है तो Ctrl+Shift+Down, फर्स्ट हम डेट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, Ctrl बैक और फिर कॉमा के साथ यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस नंबर यूज़ करेंगे। इस नंबर के साथ हम सेलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम अगेन और फिर यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज इंक्लूड की जगह। फिर यहाँ पर हम Ctrl बैक डबल ब्रैकेट क्लोज के साथ, अब मल्टीपल क्राइटेरिया है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मंथ ब्रैकेट ओपन अगेन Ctrl+Shift+Down डेट सेल कलेक्ट और फिर यहाँ पर कर देंगे Ctrl बैक और यहाँ पर हम करेंगे मंथ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे जो मंथ ओपन हुआ था ये क्लोज और यहाँ पे जो सिंगल इस नंबर का ब्रैकेट ओपन हुआ था वो क्लोज और यहाँ से ये जो ओपन हुआ था वो क्लोज। अब इसके साथ हम कहेंगे अगर ये बराबर होता है 1, ठीक है जी, तो कॉमा यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा और इफ़ एम्प्टी हुआ अगर तो यहाँ पर आ जाए नो डेटा फाउंड और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट फिल्टर का क्लोज एंटर। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर डेट फॉर्मेट हमारा Ctrl+Shift+Down और यहाँ पर मैंने जो 1 लिखा है तो इसलिए लिखा है कि फर्स्ट मंथ यहाँ पे डेट सारी ड्रैग हो जाए, तो Ctrl+Shift+3 तो ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे डेट में कोई गलती नहीं है, यहाँ पर डेट फॉर्मेट हमारा डेट फॉर्मेट ही है। ठीक है जी, अब ये तो हमने कंफर्म कर लिया। इसके साथ अब हमें एंड ऑफ मंथ के लिए सारी डेट्स चाहिए इधर। अब हर मंथ की एंड ऑफ डेट के लिए हम पहला एक काम तो ये कर सकते हैं 1 और 2 कर लें यहाँ पे और 12 तक हम ड्रैग करें इसको और 12 तक ड्रैग करने के साथ इक्वल करेंगे यहाँ पर और इसके साथ हम लगाएंगे इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लगाएंगे फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन
और वीडियो अच्छी लग रही है, फार्मूला एक्सप्लेनेशन आपको सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करना ना भूलिएगा और एंड में शेयर भी कर दिएगा। तो यहाँ पे फिल्टर ब्रैकेट ओपन के साथ डेट का मसला है, तो दायरे एरिया में हमारा क्या सेल सेलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसका रेफरेंस एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना है ताकि और भी डेटा इसमें बाद में अगर हम एंटर करते हैं तो ऐड हो जाए, तो 1000 तक ले लेते हैं यहाँ रेफरेंस, कंट्रोल बैक स्पेस। ये हो गया हमारा फ़िल्टर फंक्शन। यहाँ पे रेंज के बाद अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मंथ ब्रैकेट ओपन के साथ यही रेफरेंस हम मंथ में भी ले लेते हैं। जितनी सिलेक्शन हमने यहाँ बनाई है तो बार बार डाउन अप नहीं करना पड़े। कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी के बाद कंट्रोल वी यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और फिर यहाँ पर हम पेस्ट के बाद मंथ ब्रैकेट जहाँ पर आ रहा है इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पर कंडीशन देंगे हम ये बराबर होता है इसके। अब मैं 1 नहीं लिख रहा क्योंकि फिर ड्रैग करेंगे तो या बार बार हमें, अगर हम नॉर्मल सेल में लिखेंगे तो फिर 2 3 4 अपडेट करना पड़ेगा। तो 1 लिख के हमने सेलेक्ट कर लिया, ड्रैग होगा तो 2 3 4 इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। और इसको ड्रैग करने से पहले हम कर देंगे F4, क्योंकि हमने इंटायर रेफरेंस नहीं दिया, एक सिलेक्टेड रेंज को रेफरेंस में लिया है, तो इसलिए इसको हम कर देंगे F4। और ये काम करने के बाद अब आपको यहाँ पर फिल्टर ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर क्लोज, और मैक्स का ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, एंटर। डेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3, अपना कोई भी डेट फॉर्मेट आपको चाहिए, शॉर्ट या लॉन्ग, क्लिक कर लें। फर्स्ट हमारे पास एंड ऑफ मंथ आ गया, 1 जनवरी का ड्रैग करेंगे यहाँ पे, तो हर मंथ की जो एंड डेट होगी 3 6 7 8 9 10 11 12 वहाँ तक आपको लास्ट डेट हर मंथ की मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है, इस तरह से आप फॉलो करके आप टोटल अमाउंट का भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये इसको यहाँ पर एक जगह ई का रेफरेंस दे दें, या फिर अलग कॉलम में फार्मूला लगा लें, तो ये वही आपको हर महीने की लास्ट डेट का जो डाटा मिल जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, कॉपी पेस्ट, डबल क्लिक, फिल्टर ए कॉलम की जगह अब हम यहाँ ई का रेफरेंस दे देंगे, बस ये चेंज करेंगे यहाँ पे और ड्रैग कर लेंगे इसको। तो हर एंड ऑफ मंथ की यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगी आ जाएगी। अच्छा 11 की जगह यहाँ 11 कर लिएगा, मेरा 12 कर लिएगा, यहाँ पे 11 हुआ था तो मैंने 12 चेंज किया। लास्ट देख लेते हैं 31 मार्च 1462 384 1462 384 एंड ऑफ ईयर, तो ये टोटल है। और फर्स्ट मंथ का हम चेक कर लेते हैं 31 को क्या आ रहा है बैलेंस हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ रहा है 31 का 1,65,101 1,65,101 यही अमाउंट आ रहा है। तो ये हमने सोर्स की मदद से इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये हम नहीं करेंगे, हमें सोर्स नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट, इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास ऑफिस 365 है और सारे इसमें अवेलेबल हैं टूल्स, तो कोई मुश्किल नहीं होती कोई भी काम करने के लिए, हमें इसमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है काम को करना हमारे लिए। तो हम क्यों ना डायरेक्ट करें बगैर सोर्स के। तो हम बाय रॉ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन के साथ हम सीक्वेंस फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे रॉ हो जाएंगी 12 क्योंकि 12 महीने, कॉलम 1 स्टार्ट 1 स्टेप 1, तीनों में 1 1 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कॉमा लैम्डा फंक्शन। अगर आप फर्स्ट देख रहे हैं इस चैनल पे तो मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाकर जो है लैम्डा की वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें हम पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं एम को हम आगे कैलकुलेशन में लेंगे। एम हमारा एदा मंथ की जगह हम यूज़ कर रहे हैं 1 2 3, तो लैम्डा को हम कर रहे हैं यहाँ पर एम यानी 1 2 3 की जगह पर, और फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे। तो ये कहेगा पैरामीटर कैलकुलेशन में क्या है, तो पैरामीटर कैलकुलेशन ये करनी है मैक्स, जो फार्मूला अभी मैंने मैक्स और फिल्टर बताया था सेम वही यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब फिल्टर के साथ यहाँ पे रेंज हमने सेलेक्ट करी थी कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लेकिन A2 से मैंने रिफाइन कर दिया था एक्स्ट्रा रो, ताकि बाद में कोई डाटा ऐड हो तो वो इसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पर वही रेंज आ गई, इसको सिलेक्ट करेंगे F4 करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा मंथ फंक्शन, और इसी को रेफरेंस को हमने दोबारा सेलेक्ट करना है तो कॉपी करके यहाँ पे मंथ में कर देंगे पेस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे मंथ में करेंगे पेस्ट, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम
स्टेप मंथ का जो होगा, यहाँ तक स्टेप कंप्लीट करने के बाद मंथ का ब्रैकेट क्लोज और बराबर है, हमने जो लैम्डा में एम फंक्शन डिफाइन किया था इसको हम यहाँ कर देंगे एम, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट सारे क्लोज, मैक्स का, फिल्टर, लैम्डा और बायरोस। ये फार्मूला हमें ईच मंथ की ऑल डेट शो करेगा, ऑल ईयर की। इंटर। अगर डेट फॉर्मेट में चाहिए ये कंट्रोल शिफ्ट 3, तो हर मंथ की लास्ट डेट जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी बगैर किसी सोर्स रेफरेंस के, अलग से डायरेक्ट फार्मूले से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली। और अब अगर इसका हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, अब टोटल सेल ईच मंथ का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए हमें, तो यहाँ पर यही फार्मूला हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या फिर इसमें अगर करेक्शन करनी है थोड़ी तो हम करेक्शन भी कर सकते हैं। तो हम दोबारा से ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इक्वल रॉस बाय रो, ठीक है। बाय रो के साथ हमारा कॉमा, ब्रैकेट ओपन के बाद आ जाएगा सीक्वेंस के बाद वही 12 और यहाँ पर 1 कॉलम 1 स्टार्ट 1 और कॉमा स्टेप 1, और यहाँ पर हम कर देंगे सीक्वेंस का ब्रैकेट क्लोज, उसके साथ आ जाएगा फिर हमारे पास कॉमा और यहाँ पर वही लैम्डा फंक्शन में एम वेरिएबल डिफाइन करा हमने, पैरामीटर कैलकुलेशन। और उसमें अब हम इस दफ़ा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है हमें, यहाँ पर हम लगाएंगे इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर जो हमें रेफरेंस देना है वो इंटायर बैलेंस के कॉलम का चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद बैलेंस, और इसके साथ फिर हम लगाएंगे कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन, उसके साथ फिर मैक्स ब्रैकेट ओपन, और फिर उसके साथ आ जाएगा फिल्टर ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट। अब वही फर्स्ट A2 से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और रेंज को एक्स्ट्रा हम डिफाइन कर देंगे 1000 तक, और इसी को मैं F4 कर रहा हूँ सिलेक्ट। और फिर इसके बाद कॉमा मंथ ब्रैकेट ओपन, पहले इसको अच्छा क्लियर हो गया था, यहाँ से रेंज को हमने कॉपी किया हुआ है पेस्ट, और फिर मंथ ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पेस्ट F4, और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के बाद हम यहाँ पर बराबर है करेंगे इसको M के, जो लैम्डा में हमने M रखा था, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका फिल्टर और मैक्स का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे मैच में लुकअप एरे आएगा, लुकअप एरे के अंदर हम दोबारा से इंटायर डेट सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग के पास से, और फिर यहाँ पर हमारा 0 एग्जिट मैच, कॉमा लगेगा तो मैच का ऑप्शन आएगा 1 लेस देन 0 एग्जिट, तो यहाँ पर 0 एग्जिट मैच और ऑल ब्रैकेट क्लोज, यहाँ मैच क्लोज, इंडेक्स क्लोज, लैम्डा क्लोज, और यहाँ पर सीक्वेंस फार्मूला जो है उसका भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। तो ये ऑल मंथ के जो टोटल होंगे क्लोजिंग लास्ट डेट के वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा इस तरह से। तो बगैर सोर्स या रेफरेंस के हमने डायरेक्टली पहले ऑल ईयर की क्लोजिंग डेट लुकअप करी है यहाँ पे, और फिर उनके साथ उनका जो टोटल था हमारे एंड ऑफ मंथ के वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो ईयरली डाटा को किस तरह मेंटेन करेंगे ये एक्सेल में आज की इस वीडियो में मैंने बताया, और जो मैंने क्यूरीज आपसे कही हैं वो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे करना है कमेंट्स के अंदर। जिनके आंसर सही होंगे उनको मैं रिप्लाई करूँगा। तो कोशिश करें खुद भी थोड़ा सा अपना जहन देखें, उसमें लगाएं क्या चीज़ किस तरह से करनी है। आने वाली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।